हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का है स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज का ये अपना जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों के बाद में आज आपको देखने को मिला है। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे काफ़ी ये जो कम वक्त मिल रहा है, जिसकी बदौलत मैं वीडियो वो नहीं बना पा रहा हूँ। वैसे भी अगर बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 12th के बाद हमें वो कौन सा कोर्स करें, बीएसटीसी करें या पीटीटी करें यानी बीएड करें। तो इस दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो करना है। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आपको 12th के बाद में आपको क्या करना चाहिए, कि आपको एसटीसी करनी चाहिए या आपको बीएड करनी चाहिए। अगर बीएड भी करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टूडेंट करना चाहिए, इनकी क्या योग्यता होती है, क्या बीएसटीसी में क्या क्या होता है, क्या बीएड में होता है, और जल्दी नौकरी आपको किस में मिलेगी, ये कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर बात करें, जो भी हमारे नए जो व्यूअर्स आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी वगैरह है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो कर सकते हैं, जिसका हम बेझिझक जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसटीसी के बारे में, यानी कि जो 12th आपने, जैसे देखो 12th के बाद में आपको क्या करना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कि जैसे आपने 12th कर ली है, यानी आपके साइंस से या आर्ट्स से या कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th कर ली है, यानी कि अभी देखो 12th का रिजल्ट नहीं आया है और आप राजस्थान से हैं, तो आप बीएसटीसी और बीएड आप दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीएसटीसी है वो इसमें क्या क्या होता है, क्या योग्यता होती है इसमें, क्या नौकरी का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। अगर आप एसटीसी कर लेते हैं तो आपको इसमें किस प्रकार का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एसटीसी करने के बाद आपको किस किस वैकेंसी में आप वो फॉर्म लगा सकते हैं, कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आपने 12th कर ली है और आपका 12th का रिजल्ट अगर आ भी चुका है, अगर नहीं भी आया है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीएसटीसी है, इसके हर साल है वो फॉर्म लगते हैं अपने राजस्थान में, आप सभी को पता ही है। इस बार अगर बात करें तो बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम, जो नोडल एजेंसी जिसको नियुक्त किया गया है, यानी बोर्ड जो आप इस बार एग्ज़ाम करवाएगा बीएसटीसी का, वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जो कोटा है, यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा है, वो बीएसटीसी का एग्ज़ाम करवाएगा। और वही वर्धमान महावीर खुला जो विश्वविद्यालय कोटा है, वही बीएड का एग्ज़ाम करवाएगा, यानी पीटीटी का एग्ज़ाम। बीएसटीसी और पीटीटी दोनों का एग्ज़ाम है वो इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसटीसी के बारे में। तो आपने जो बीएसटीसी अगर आपको फॉर्म लगाना है, तो अभी इनकी जो फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, जल्द इसी जो अप्रैल में, अगर मान के चले कि लगभग अप्रैल में ऐसी सूचना मिली है कि अप्रैल में है जो लास्ट जो सप्ताह है, अंतिम जो वीक है, उसमें इनके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तब आप इसमें फॉर्म है वो लगा लेना। अब देखो कई सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर तब तक अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप अपने 12th के रोल नंबर के आधार पर इस फॉर्म में वो आप फिलअप करवा सकते हैं। पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात हम बात करते हैं बीएसटीसी के बारे में। तो जैसे ही आपने 12th कर ली है, चाहे आपने कॉमर्स से किया है, साइंस से, आर्ट्स से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th कर ली है, ठीक है, तो 12th करने के बाद में आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं बीएसटीसी का। और बीएसटीसी में आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों। क्या होता है? एक प्रवेश परीक्षा होती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पर नीचे बता देता हूँ कि जैसे आपने 12th कर लिया है, तो इसके बाद में एक आपका फॉर्म लगता है बीएसटीसी का, और वहाँ पर बीएसटीसी का फॉर्म आप ई मित्र के माध्यम से भरने के बाद में 400-500 रुपये इनके फॉर्म के शुल्क वगैरह होते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में आपका इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब देखो बीएसटीसी में आपको क्या होता है, एक आपका पेपर होता है, यानी केवल एक आपका पेपर होता है, और ये टोटल जो पेपर आपके 600 नंबर का होता है दोस्तों। एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी प्रवेश परीक्षा होती है, 600 नंबर का पेपर होता है। और इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 200 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट आपके होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 200 नंबर के सॉरी, जो आपके टोटल 200 क्वेश्चन आता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होता है, यानी 200 गुणा 3 करेंगे तो आपके टोटल 600 नंबर का पेपर है वो बनता है। 200 नंबर के सॉरी, जो 200 आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आपके 50 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के आएंगे, यानी कि जो मानसिक योग्यता वगैरह है उसके आएंगे। और 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आएंगे। जीके में आपका राजस्थान का इतिहास आएगा, कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और छोटी सी जो आपकी पॉलिटी वगैरह आती है। तो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए। 50 क्वेश्चन अगर बात करें तो राजस्थान जीके हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन आपके जो शिक्षण अभिरुचि होती है, जिसको अपन शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, तो 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। बाकी 50 जो क्वेश्चन है उसमें से अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के, और 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आपके इंग्लिश के आएंगे।
टोटल मिला के अगर बात करें तो आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो 200 आएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका 3 अंक का होगा, यानी 200 क्वेश्चन आपके टोटल है वो 600 नंबर का पेपर होगा। ये आपकी जो परीक्षा का पैटर्न हो गया है। अब इसमें मेरिट के बारे में बात करें तो इसका रिजल्ट आता है, एग्जाम के बाद में इसका आंसर की आती है, उसके बाद में इसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद में आपको एक मार्कशीट आपको मिलती है ऑनलाइन। आप जब रिजल्ट चेक करते हैं तो उसके बाद में आपको कंप्यूटर यानी ई मित्र के माध्यम से आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है। लगभग इसके जो 2700-2800 रुपये कुछ फीस वगैरह होती हैं वो आपको पे करनी पड़ती हैं। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वही फीस आपको रिफंड है वो कर दी जाती है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो उसके बाद में आपको लगभग 12-13 हज़ार रुपये और फीस है वो आपको पे करनी पड़ती हैं ऑनलाइन। और उसके बाद में आपको कॉलेज में जो आपको कॉलेज आवंटित होता है चाहे किसी भी ज़िले में हो तो वहाँ पर आपको जाकर के अपनी रिपोर्टिंग करवानी पड़ती है। रिपोर्टिंग के छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपको लेकर के जाकर जाना है और वहाँ पर वो उनको बताना है। ठीक है, ये आपकी होगी रिपोर्टिंग। उसके बाद में आप है वो आपका कॉलेज में है जो प्रवेश हो जाएगा और उसके बाद में आपको 2 साल आपके जो बीएसटीसी लगती है दोस्तों। 12th के बाद में आपको 2 साल लगता है बीएसटीसी में। अब अपन बात करते हैं इनकी जो बेसिक जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। अब अपन बात करते हैं बीएसटीसी के बाद में, यानी आपका जैसे बीएसटीसी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आप है वो किस किस एग्जाम्स का है वो तैयारी आप कर सकते हैं। तो राजस्थान से अगर आप हैं तो आपने बीएसटीसी अगर कर रखी है या अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें बीएसटीसी के बाद में आपका 3rd ग्रेड में आप है वो L1 में, जिसको लेवल 1 कहते हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के जो स्टूडेंट होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में उसको पढ़ाने के लायक आप हो जाते हैं। उसके बाद में आपका रीट का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं। तो उस एग्ज़ाम में आपको जो वो एक आपके 150 नंबर का होता है, रीट प्री होता है। उसके बाद में आपका मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा आपको होने के बाद में आप है जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 3rd ग्रेड L1 के टीचर बनेंगे। L1 का मतलब है लेवल 1 के, यानी लेवल जो प्रथम स्तर के हैं कक्षा 1 से 5 तक, उसमें आप पढ़ाने के लायक बन जाते हैं। ये आपका केवल बीएसटीसी की इतनी आपकी जानकारी है। अब हम बात करेंगे कि बीएसटीसी अगर आप इस साल करना चाहते हैं तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। मैंने खुद बीएसटीसी का जो पेपर है वो 2 बार फाइट किया है। पहली बार मैंने किया था उस समय मेरे अगर बात करें तो 500 550 नंबर मेरे थे 600 में से। दूसरी बार अगर बात करें तो पेपर है वो काफ़ी हार्ड था, इसलिए मेरे 698-95 नंबर के करीबन मेरे नंबर आए थे। अगर आपको 2024 के अकॉर्डिंग अगर आपको बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मेरे स्वयं हस्तलिखित हैं, तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप वो क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सअप की, वहाँ पर आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना। वहाँ पर आपको केवल 150 रुपये में कंप्लीट आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। और ये आपके जो कंप्लीट जो आपको हस्तलिखित नोट्स पीडीएफ मिलेगी, जिसमें राजस्थान का इतिहास होगा, कला संस्कृति होगा, भूगोल होगा और पॉलिटी, यानी कि राजस्थान का संपूर्ण जीके, रीजनिंग होगा। और इसी के साथ में शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, और ये सारे आपके कंप्लीट आपका इसको मिलेंगे। आपको कंप्लीट आपका ये जो कोर्स है वो 2024 के अनुसार जो आपका सिलेबस जारी हुआ है 2024 के अनुसार, उसके अनुसार आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपका आधारित उस पर आधारित है। और ये बिल्कुल नवीनतम अभी जिले वगैरह बने हैं, संभाग वगैरह बने हैं, तो उसके अनुसार आपका कंप्लीट राजस्थान नया जीका मिलेगा। और इसी के साथ में रीजनिंग बिल्कुल अपडेट मिलेगा, बिल्कुल करंट अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं राजस्थान में उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको साथ में मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको बीएसटीसी का साथ में आपको फ्री में मिलेगा। कंप्लीट आपको 150 रुपये में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी। अब हम बात करते हैं बीएड के बारे में, यानी कि 12th के बाद में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जो पीटीईटी के जो एग्ज़ाम फॉर्म है, देखो बीएड आपको करने के लिए पीटीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। पीटीईटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट होता है। क्या होता है? प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट होता है। पीटीईटी के जो एग्ज़ाम फॉर्म है दोस्तों वो काफ़ी टाइम से है जो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो लास्ट आपकी जो डेट है वो 15 अप्रैल 2024 है दोस्तों। कितनी है? 15 अप्रैल 2024 से एक बार इनकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब लगभग आपकी दोबारा डेट आगे है वो नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। अभी तक इनके फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो करीबन दोस्तों जो है वो 3 लाख फॉर्म में से हम भरे गए हैं दोस्तों। कितने भरे गए हैं? 3 लाख फॉर्म अभी तक इसमें भरे गए हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द आप है वो फॉर्म भर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो 9 जून 2024 को इनका एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपको जो पेपर का पैटर्न मैंने अलग से वीडियो बना करके आपको बता रखा है, यानी कि इसमें आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, 600 नंबर का टोटल पेपर होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है।
सॉरी 3 नंबर का होता है। 200 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का, यानी 600 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है। इसमें अगर बात करें तो आपके जो है 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, है ना, यानी 150 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 राजस्थान जीके के, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल एंड पॉलिटी आएगा। 50 आपका है जो शिक्षण अभिरुचि के होंगे, 30 आपके हिंदी के होंगे और 20 आपके किसके होंगे दोस्तों, है जो आपके इंग्लिश के होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है वो होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीटीटी की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बीएड करते हैं। बीएड में आपको पता होना चाहिए, दो इसमें अलग अलग है वो डिपार्टमेंट होते हैं, यानी दो अलग अलग इसमें पोर्शन होते हैं। एक होता है 2 वर्ष के लिए और एक होता है बीएड है दोस्तों 4 वर्ष के लिए। बीएड 2 वर्ष के केवल वही विद्यार्थी फॉर्म लगा सकते हैं जिन्होंने दोस्तों क्या कर रखा है, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कर रखा है, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह है वो कर रखा है, तो वो उसमें फॉर्म है वो लगा सकते हैं। दूसरी बात है 4 वर्षीय बीएड। 4 वर्षीय बीएड केवल वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर रखा है। केवल जिन्होंने 12वीं कर ली है और ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो वो 4 साल वाले बीएड का फॉर्म है वो लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसमें एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो अभी इसके 400-500 रुपये फ़ीस एक बार लगती है प्रवेश परीक्षा के लिए। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के बाद में आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद में आपको करवानी पड़ेगी दोस्तों क्या, काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग की आपकी जो फ़ीस है वो करीबन 5,000 रुपये इनकी काउंसलिंग की फ़ीस है। और आप जब कॉलेज फिलअप करेंगे, यानी कि आपको अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपको 27,000 रुपये पे करनी पड़ेगी 1 साल की। यानी 2 वर्ष की अगर आप करते हैं तो 2 वर्ष के लिए 27,000 भरनी पड़ेगी और 4 वर्ष के लिए अगर आप करें तो 27,000 प्रत्येक वर्ष आपको अलग अलग चारों वर्ष में आपको 27,000 रुपये भरना पड़ेगा। SC ST और EWS वगैरह या OBC BPL वाले उन सभी विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप के रूप में वापस जितनी भी उनकी फ़ीस लगती है उनसे 1,000-2,000 रुपये है जो उसमें और जोड़ करके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू उनको वापस है वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, यानी स्कॉलरशिप दे दी जाती है। ये आपका बीएड है। अब हम बात करते हैं कि बीएड में आपको कौन कौन से, जैसे आप बीएड करते हैं तो आप कौन कौन से एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं राजस्थान में। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप एक तो आप वो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपने बीएड कर ली है और बीएड के बाद में या बीएड से पहले अगर आप एमए वगैरह कर लेते हैं तो बीएड और एमए अगर आपके पास दोनों डिग्री हैं तो आप दोस्तों 1st ग्रेड का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, यानी स्कूल लेक्चरर जो होता है उसका आप एग्ज़ाम है वो ईजिली तरीके से आप दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको बीएड करनी है वो अति आवश्यक है, यानी इन सभी तीनों वैकेंसीज़ में अगर बात करें तो आपकी बीएड होनी ज़रूरी है। 1st ग्रेड में आपको बीएड प्लस एमए होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। और 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए आपको केवल बीएड आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं, पीटीटी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस बार करीबन 3 लाख फॉर्म भर चुके हैं। लगभग अगर बात करें तो प्रत्येक साल में लाख 1.5 लाख इसमें वो बच्चे बीएड करते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप पीटीटी के कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे है जो नंबर नीचे दिए गए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको कंप्लीट आपको पीटीटी के लिए हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, जिसमें 150 रुपये में आपको कंप्लीट है वो नोट्स मिल जाएंगे। जिसमें राजस्थान का इतिहास होगा, कला संस्कृति, राजस्थान का कंप्लीट जीके होगा, रीजनिंग होगी और शिक्षण अभिरुचि होगी, हैंड राइटिंग कंप्लीट। ये आपको 2024 का आपका जो सिलेबस है इसके अनुसार आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा हाल ही में आयोजित नवीनतम सिलेबस के आधार पर ये आपको बिल्कुल अपडेट, आपको जीके है, अपडेट रीजनिंग है, अपडेट शिक्षण अभिरुचि, अपडेट हिंदी इंग्लिश संस्कृत कंप्लीट आपको मिलेगा। इसी के साथ में हम बात करते हैं दोस्तों इनकी बेस्ट बुक्स के बारे में, यानी अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी हैं जो आपको मार्केट से आप ला सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं। देखो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप कोई भी अपनी मन पसंदीदा के अनुसार आप बुक्स भी खरीद सकते हैं, आप मेरे वाले पीडीएफ नोट्स भी खरीद सकते हैं। मैंने पीटीटी का एग्ज़ाम 2 बार दिया है, एक बार मेरे जो 500 प्लस नंबर आए थे और एक बार अभी मैं जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था ये भी मेरा क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं वो राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, तो इसीलिए मैं राजस्थान में जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हो रही है उसमें अपना आंकलन करने के लिए एग्ज़ाम है वो ज़रूर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो बीएड के लिए आपके पास में बहुत सारी बुक्स वगैरह आती है मार्केट में, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे नोट्स की एक खासियत है कि अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपको ये किसी भी प्रकार की बुक्स पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, यानी मात्र 150 रुपये में आपको जब कंप्लीट नोट्स मिल जाता है तो ये बुक्स आपको खरीदने की कहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ती हैं। देख सकते हैं एक बुक्स में आपको पता देखो 370 रुपये हैं, इसके 350 रुपये, इसको 317 रुपये हैं, और ये तो इनकी केवल ऑनलाइन प्राइस बताई गई है, लेकिन इसमें
इसमें 100 रुपये है वो इनका डिलीवरी चार्ज भी है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं ना, 100 रुपये करीबन करीबन। तो ये करीबन ये कह सकते हैं कि आपको 400 से 500 रुपये में आपके पास ये बुक्स पहुंचेगी। एक तो पहली बुक इसकी खासियत यह है कि इस बुक्स की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी बात इसकी ये है कि इस बुक्स की प्राइस तो ज़्यादा है ही है, लेकिन दूसरी इसकी खामी ये है कि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, यानी इसमें जो सिलेबस दिया है वो आउट ऑफ सिलेबस, यानी आरएस लेवल का, आरएस जो प्री एग्ज़ाम है उसके लेवल का इसमें वो कंटेंट डाला हुआ है। यानी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार ये बुक्स ले लेना पीटीटी की, और एक इसी पब्लिकेशन की आप है वो जो आरएस प्रारंभिक जो परीक्षा है प्री एग्ज़ाम होता है उनकी आप एग्ज़ाम है वो जो बुक्स आती हैं, गाइड आती है इनकी, वो आप उठा लेना। दोनों में जो सेम टू सेम हूबहू जो पेज है वो दोनों बुक्स में, यानी पीटीटी वाले में भी डाला है और जो आरएस का है उस दोनों में भी वो सेम टू सेम उसमें वो डाला हुआ है। तो आप इस बुक से भ्रमित ना होइए, ये बुक्स आप नहीं खरीदें, ठीक है। वैसे भी आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जब आप बुक्स लेंगे ना तो इसमें जो पेज है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में, लगभग 600 से 700 पेज इसमें है। और इसमें जब आपका पेपर होगा 20 पीटीटी या बीएसटीसी का, तब आपको पता चलेगा कि इस बुक्स में से कितने क्वेश्चन आए और नोट्स में से कितने आए हैं। पिछली बार अगर बात करें जो पीटीटी का जो एग्ज़ाम और बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने, लगभग मेरे से 1000 बीएसटीसी वाले विद्यार्थी थे और 1500 1600 बच्चे थे जो बीएड वाले थे, उन्होंने मेरे से नोट्स लिए, तो उन सभी विद्यार्थियों को इस बार है वो कॉलेज मिल गया है। ये देखिए इतनी हाई कॉस्ट में इनकी जो प्राइस दे रखी है, लेकिन आप है वो यकीनन कीजिए आपको 150 रुपये में वो कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा प्राइस है, और इसकी जो इनकी फ़ीस है ना, अलग डिलीवरी चार्ज, वो भी आपके 100 रुपये मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 500-600 रुपये में आपके पास ये बुक्स पहुँचेगी। कितनी आपकी ज़्यादा है वो आप यहाँ पर है वो आपसे पैसे वसूला जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस बुक्स की प्राइस बीएसटीसी में दे रखी, देखिए 360 रुपये, 324, 395, देखिए 495 देखिए इनकी, यानी 500 रुपये इनकी डिलीवरी है जो टोटल इनका प्राइस है, और डिलीवरी चार्ज अलग से 100 रुपये हो जाएगा। देख सकते हैं 500-600, ये बुक्स आपको 600 रुपये में घर पे आपकी पड़ेगी। लेकिन मात्र 150 रुपये में जब आप नोट्स लेंगे ना, तब आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए मैंने बच्चों को इस प्रकार के नोट्स है वो सेंड किए हैं। ये देखिए राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, रीजनिंग है, और इसी के साथ में जो अपने पीटीटी के भी हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर है वो कंप्लीट आपको मिलेंगे। देख सकते हैं बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के मैंने यहाँ पर है वो स्क्रीनशॉट लगा रखे। काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक खरीद लिए हैं, और काफ़ी सारे अभी बच्चों के मैसेज है वो पेंडिंग चल रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द ले लेंगे। और अगर आप भी अपना पहले ही प्रयास में अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं, तो आप उस बुक्स को छोड़ करके उन गाइड को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि गाइड तो वो जितने भी स्टूडेंट फॉर्म लगाते हैं ना, जैसे 3 लाख फॉर्म लगा लिया तो 3 लाख के 3 लाख स्टूडेंट वही गाइड खरीदेंगे सेम टू सेम, और इसी में आपका कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। फिर सभी क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं। जब आप एक सेलेक्टेड विद्यार्थी के अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपको यकीनन मानिए आपको वहाँ पर पूर्ण रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नोट्स लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ पर आप है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप है वो नोट्स आप पीडीएफ है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 52568647, और इस नंबर पे आप है वो व्हाट्सअप मैसेज करके आपको ये बुक्स है वो ये जो आपको नोट्स है वो कंप्लीट आपको पीडीएफ इस प्रकार इसी फॉर्मेट आपको मिलेगी। 2024 के अनुसार नवीनतम जो आपका सिलेबस अपडेट हुआ है, जारी हुआ है, उसके अनुसार आपको ये मिलेगा। और इससे यकीनन आप एक बार जब इसको पढ़ेंगे ना तो यकीनन आपके दिमाग में आएगा कि वास्तव में सर आपने क्या हमें वो नोट्स प्रोवाइड करवाए इतने अच्छे कंटेंट में। तो दोस्तों अब आगे हमें बताऊँ क्या, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया इस बार, तो माफ़ करना। और आगे किस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।